आज हम हिंदी की एक टॉपिक छंद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, छंद से एक या दो प्रश्न हर वनडे कंपटीशन में पूछा जाता है। छंद के बारे में देखिए। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर हुआ है? ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। छंद का विस्तृत पिंगल ऋषि ने पिंगल शास्त्र में किया है। पिंगल शास्त्र को हम छंद शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। पिंगल शास्त्र को छंद शास्त्र के नाम से भी छंद शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अब बात आई कि छंद कहते किसे हैं। छंद की परिभाषा छंद की परिभाषा यति गति तुक गण एवं मात्राओं से सुनियोजित काव्य रचना को छंद कहते हैं। यति गति तुक गण एवं मात्राओं से सुनियोजित काव्य रचना को छंद कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि यति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, तुक गण एवं मात्रा किसे कहते हैं। ठीक। यति का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। किसी भी काव्य में किसी सुनियोजित शब्द में कितने समय तक रुकना है, उसी को अब हम पढ़ेंगे कि यति किसे कहते हैं। किसी सुनियोजित शब्द के बाद जो रुकाव या ठहराव होता है, ठहराव होता है, उसे यति कहते हैं। अब बात आई गत किसे कहते हैं छंद में? किसी काव्य रचना को
किसी काव्य रचना को लयात्मक ढंग से पढ़ना गद्य कहलाता है। गद्य कहलाता है। अब तीसरे नंबर पे आया तुक। तुक किसे कहते हैं? किसी काव्य रचना के अंतिम किसी काव्य रचना के पंक्ति के अंतिम शब्द के अक्षरों का, पंक्ति के अंतिम शब्द के अक्षरों का समान होना, अक्षरों का समान होना क्या कहलाता है? होना तुक कहलाता है। तुक कहलाता है। अब चौथे नंबर पर हमारी बात आती गण। गण किसे कहते हैं? तो यहां पे 8 गणों की चर्चा की गई है। कितने गणों की? 8 गणों की चर्चा की गई है। गण 3 अक्षरों के समूह होते हैं। गण 8 गणों को एक विशेष सूत्र के द्वारा, जिसे हम दशाक्षर सूत्र कहते हैं, दशाक्षर सूत्र के द्वारा बताया गया है। दशाक्षर सूत्र के द्वारा 8 गणों की चर्चा की गई है। 8 गणों की चर्चा की गई है। अब हम आपके सामने अध्ययन करेंगे कि अब आपके सामने हम बताएंगे कि दशाक्षर सूत्र कहते किसे हैं, किस प्रकार से उसमें गणों की चर्चा की गई है। तो जो दशाक्षर सूत्र है, यमाता राजभान सलगा के द्वारा, यमाता राजभान सलगा एक सूत्र है, दशाक्षर सूत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? दशाक्षर सूत्र। सूत्र है क्या? यमाता राजभान सलगा। ये हमारा क्या है? दशाक्षर सूत्र है। और इसी के द्वारा हम गणों की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। गण में अक्षर और तीसरी चीज मात्राएं। ठीक। तो पहला अक्षर हमारा यह है, तो यहां पे पहला हमारा गण क्या होगा? यह गण। दूसरा क्या है? म है तो क्या हो जाएगा? मगण। तीसरा हमारा क्या है? त है तो तगण। और चौथा क्या है? र है तो रगण। और पांचवा हमारा क्या हो जाएगा? जगण। छठा हो जाएगा भगण। सातवां हमारा हो जाएगा नगण। आठवां हो जाएगा सगण। ये हमारे छंद में 8 गण हुए। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण।
यमाता राजधान सलगा के द्वारा। अब इसमें देखिए जिस भी गण की चर्चा की जाती है तो यहां से अगले 3 अक्षर तक लेते हैं। तो यह गण है तो इसमें कौन का अक्षर आएंगे? य मा ता, ठीक। और मगध में कौन से अक्षर आएंगे? मा ता रा। फिर तगड़ में कौन से अक्षर आएंगे? ता रा ज। रगड़ में कौन सा अक्षर आएगा? रा ज भा, ठीक। जगड़ में कौन से अक्षर आएंगे? ज भा न। और भगड़ में कौन सा अक्षर आएगा? भा न स। और फिर नगड़ में आपका आएगा न स ला। फिर सगड़ में कौन से अक्षर आएंगे? स ल गा। यही अक्षर इसमें आते हैं, इसी से लेते हैं। जिस भी गण की चर्चा हो उसके आगे वाले 3 अक्षर को लेते हैं। तो इसकी मात्रा हो जाएगी 1 लघु मात्रा दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा दीर्घ मात्रा दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा दीर्घ मात्रा हर्ष मात्रा, दीर्घ मात्रा हर्ष मात्रा दीर्घ मात्रा, हर्ष मात्रा दीर्घ मात्रा हर्ष मात्रा, दीर्घ मात्रा हर्ष मात्रा हर्ष मात्रा, फिर हर्ष मात्रा दीर्घ मात्रा, फिर लास्ट में हमारे पास सलगा बचा, हर्ष मात्रा दीर्घ मात्रा। ये हमारे गण हुए। अब हम मात्रा का अध्ययन करेंगे कि मात्रा, छंद में मात्रा क्या होती है, छंद में मात्रा क्या होती है, ठीक। छंद में मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, हर्ष मात्रा, दीर्घ मात्रा। छंद में मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। मात्रा, अब हम पढ़ेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं छंद में। तो आप ध्यान दीजिएगा कि छंद में 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं, 2 प्रकार की मात्राएं, 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं, ठीक। पहला आपका हो गया हर्ष मात्रा और दूसरा आपका हो गया दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा, गुरु मात्रा। अब हम देखेंगे कि छंद में, काव्य रचना में कहां पे हर्ष मात्रा, किनको किनको हर्ष मात्रा माना जाता है। तो हमारी हेडिंग होगी हर्ष मात्रा में कौन कौन आते हैं, कौन कौन आते हैं, कौन कौन स्वर आते हैं। तो हर्ष मात्रा में हमारा अ के बाद छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 कैसे हैं? हर्ष है। हर्ष मात्रा अ, ई, ऊ और री। अब बात आती है कि दीर्घ मात्रा में कौन कौन आते हैं, दीर्घ मात्रा में कौन कौन आते हैं। तो हर्ष मात्रा को लघु मात्रा भी कहा जाता है। जैसे कमल, कमल है शब्द, तो यह जो क है, क किससे मिलकर बना हुआ है? आधा क और अ से। इसलिए इस क की मात्रा क्या हो जाएगी? एक मात्रा हर्ष मात्रा हो जाएगी। म किससे मिलकर बना हुआ है? आधे म और प्लस अ से। तो यहां पे हमारा म की मात्रा क्या हो जाएगी? एक हर्ष मात्रा हो जाएगी। और ल किससे मिलकर बना हुआ है? आधा ल और अ से। तो यहां पे भी हमारी मात्रा क्या हो जाएगी? हर्ष मात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर किस शब्द होता, किस, अब यहां पर देखिए
कि किससे मिलकर बना हुआ है? आधा क और छोटी ई से, और छोटी ई हमारी हर्ष मात्रा में आती है, इसलिए इसकी मात्रा की क्या हो जाएगी? हर्ष मात्रा। और स किससे मिलकर बनता है? आधा स और अ से, इसलिए अ हमेशा यहां पर क्या हो जाएगा? हर्ष मात्रा हो जाएगी। अब आगे एक अक्षर आप और उठाइए, जैसे गृह। गृह, गृह की चर्चा आप करिए, गृह में कौन कौन सी मात्राएं होंगी? तो आप देखिए, गृह किससे मिलकर बना हुआ है? गृह किससे मिलकर बना हुआ है? आधे ग और री से, और री किसमें आता है? हर्ष मात्रा में आता है, इसलिए गृह क्या क्या हो जाएगी मात्रा? एक लाइन। और ह किससे मिलकर बना हुआ है? आधे है और अ, तो अ के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? हर्ष मात्रा। इस प्रकार से हम हर्ष मात्रा या लघु मात्रा की गणना करते हैं। अब नंबर आई कि कौन कौन दीर्घ मात्रा में आते हैं और दीर्घ मात्रा के कैसे दीर्घ मात्राओं की गणना की जाती है। समझ में आया? चलिए, दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्रा में क्या क्या आता है, कौन कौन से स्वर दीर्घ मात्रा में काउंट किए जाएंगे और दीर्घ मात्रा का कैसे हम लोग अध्ययन करेंगे। कहां कहां पे दीर्घ मात्रा का प्रयोग होता है? हेडिंग आप लिखिए, कहां 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 पर दीर्घ मात्रा का प्रयोग होता है? दीर्घ मात्रा का प्रयोग होता है। दीर्घ मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक, तो आ, देखिए किन किन स्वर के लिए हम दीर्घ मात्रा का प्रयोग करते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ मात्रा या इन्हें गुर मात्रा के नाम से जाना जाता है। जिस भी व्यंजन में शामिल होते हैं उसके लिए हम दीर्घ मात्रा काउंट करते हैं। जैसे आराम, आ राम। अब देखिए, आ के लिए दीर्घ मात्रा, रा है, र मिलके आ मिलके रा बना हुआ, तो इसके लिए दीर्घ मात्रा। और मैं क्या है? आधा मैं और मिला है, आ हुआ, फिर रा में क्या मिला? र मिला प्लस आ मिला, फिर मैं में क्या मिला? आधा मैं और प्लस ए। तो आराम की मात्रा अगर गणना करनी हो तो इसमें आ दीर्घ मात्रा, रा पे दीर्घ मात्रा, मैं में हर्ष मात्रा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे खून। खून, खून लिखा हुआ है। अब देखिए, खू किन शब्दों से बना हुआ है? आधा ख प्लस बड़ा ऊ, इसलिए यहां पे खू पे कौन सी मात्रा हो जाएगी? दीर्घ मात्रा हो जाएगी। और न किससे मिलकर बना हुआ है? आधा न प्लस अ, तो यहां पे कौन सी मात्रा हो जाएगी? हर्ष मात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर एक एग्जाम्पल और हम ले लें, जैसे सीख। सीख, जैसे सीख, सीख में है, देखिए सी। अब सीख किन से मिलकर बना हुआ है? स है प्लस बड़ी ई है। तो बड़ी ई है तो कैसी मात्रा हुई? दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा हुआ, इसलिए इसके काउंट हुआ गुरु मात्रा का। और ख किससे मिलकर बना हुआ है? आधे ख प्लस अ से, इसलिए इसका मात्रा क्या हुआ? एक हुआ। ये हमारा दीर्घ मात्रा में आने वाले अक्षर हुए। अब हम कुछ विशेष नियम पढ़ेंगे। कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष नियम में कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष नियम। कुछ विशेष नियम में पहला नियम है अंग और अ। अंग और अ, जिस भी व्यंजन में ये लोग शामिल होंगे,
इनकी मात्रा क्या गणना होगी? गुरु मात्रा। जैसे अंक, अंक, तो अंक की मात्रा आप काउंट करेंगे तो अंक का क्या होगा? गुरु मात्रा, क का सिंगल। जैसे अतः, जैसे अतः। अब देखिए अ का क्या होगा? हर्ष मात्रा। तह किससे मिलकर बना हुआ? आधे त और अह से, तो तह का क्या हो जाएगा? दीर्घ मात्रा। और एग्जाम्पल अगर आपका लें, जैसे और एग्जाम्पल अगर आपका लें जैसे रंग, पुनः, जैसे रंग और पुनः, पुनः, तो रंग का मात्रा आप देखेंगे इसमें अंग शामिल है र में, इसलिए इसका दीर्घ मात्रा हो जाएगा। ग में क्या शामिल है? अ है, इसलिए इसका हर्ष मात्रा हो जाएगा। पुनः प में छोटा उ शामिल है, इसलिए इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? हर्ष मात्रा हो जाएगी। न में अ शामिल है, इसलिए इसकी दीर्घ मात्रा हो जाएगी। अब इसमें जो दूसरा नियम हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा नियम है अगर कोई व्यंजन, अगर कोई अर्ध व्यंजन, अगर कोई अर्ध व्यंजन, अगर कोई, दूसरा नियम आपका क्या कहता है? अगर कोई अर्ध व्यंजन शब्द के बीच में आता है, शब्द के बीच में आए तो उसके पहले वाली मात्रा को, उसके पहले वाली मात्रा को गुर मात्रा, मात्रा को गुर मात्रा के रूप में गिना जाएगा। गुर मात्रा के रूप में गिना जाएगा, गिना जाएगा। जैसे ज्योत्सना, जैसे ज्योत्सना, जैसे ज्योत्सना। अब देखिए इस शब्द में आधा त आधा सा बीच में आया है और आधे व्यंजन का हम मात्रा के रूप में काउंट नहीं करते हैं, अगर ये शुरू में है तो भी काउंट नहीं होता है, तो यहां पे इसकी मात्रा 2 हो जाएगी और न पे 2 हो जाएगी। तो कुल यहां पे ज्योत्सना में कितनी मात्राएं हुई? 4 मात्राएं हुई। और शब्द लेते हैं जैसे आत्मा, उल्लास, उल्लास शब्द है उल्लास। उल्लास शब्द की अगर मात्रा गिनना हो, देखिए आधे ल के पहले छोटा उ आया है, लेकिन नियम कह रहा है कि अगर अर्ध व्यंजन बीच में आता है तो उसके पहले वाली मात्रा को किसमें काउंट करते हैं? दीर्घ में। तो यहां छोटे उ का हर्ष मात्रा में गणना नहीं होगी, किसमें होगी? दीर्घ मात्रा में। इस आधे ला को कोई भी मात्रा गणना नहीं होती है। ला में आ शामिल है तो कौन सी मात्रा हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। स में आ शामिल है तो हर्ष मात्रा हो जाएगी। ठीक, उल्लास। अब हमारी बात आती है अगर कोई अर्ध व्यंजन आधे वर्ण से, आधे वर्ण की मात्रा, नोट में आप लिख लीजिए, आधे वर्ण की मात्रा, आधे वर्ण की मात्रा, आधे वर्ण की मात्रा नहीं लगता है, आधे वर्ण की मात्रा की गणना नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक, अब अगला रूल हम पढ़ेंगे। ये तो आधे शब्द से हो गया कि आधा शब्द, अगर आधे अक्षर से कोई शब्द शुरू होता है तो इस आधे अक्षर की गणना नहीं होगी, लेकिन अगर आधा अक्षर बीच में आता है तो उसके पहले वाला अक्षर अगर वो लघु है तो भी दीर्घ होगा, और दीर्घ है तो ऑलरेडी वो दीर्घ है ही। अब देखिए हमारा अगला रूल है, अगर पदेन र, अगला रूल है अगर किसी शब्द में, अगर किसी शब्द में रेफ र और, रेफ र मतलब उड़ंतुआ र,
और पदेन र, पदेन र मतलब प्रमोद, पदेन र आता है तो उसके पहले वाले अक्षर की मात्रा गुरु मात्रा के रूप में या दीर्घ मात्रा में गणना होती है। गुरु मात्रा या दीर्घ मात्रा के रूप में गणना होती है। दीर्घ मात्रा के रूप में गणना होती है। ठीक, यहां तक समझ में आया? जैसे कर्म, अब देखिए कर्म मां पे कौन सा र है? रेफ र। मैंने कहा रेफ र या पदेन र के पहले कोई भी अक्षर आएगा तो उसकी मात्रा को किस मात्रा में काउंट किया जाएगा? दीर्घ मात्रा में। और म पे हर्ष मात्रा, क्योंकि म आधे म और अ से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार से जैसे प्रक्रिया आप देखिए, प्रक्रिया, अब देखिए इसको बोलते हैं पदेन र। अब क पे पदेन र लगा हुआ है, इसलिए इस प की गणना हम किस में करेंगे? दीर्घ मात्रा में। और क पे कौन सी ई है? छोटी ई है, तो इसका हर्ष मात्रा में गणना किया जाएगा और यह का दीर्घ मात्रा में गणना किया जाएगा। लेकिन विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर पदेन र शब्द के शुरुआत में आता है तो उसका कोई प्रभाव इस रूल पे नहीं पड़ता है। अगला रूल हमारा है, अगर कोई संयुक्त व्यंजन, देखिए अगला रूल है, अगर कोई संयुक्त व्यंजन शब्द के शुरू में आए तब तो उस शब्द के मात्राओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर संयुक्त व्यंजन, देखिए हमारा चौथा रूल है, अगर किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन माने छ त्र ज्ञ स्र, संयुक्त व्यंजन शुरू में आए तो शब्द की मात्रा का सामान्य नियम लगता है। सामान्य नियम लगता है। लेकिन संयुक्त व्यंजन यदि शब्द के बीच में या अंत में आता हो तो उसके पहले वाली मात्रा दीर्घ हो जाती है। उसके पहले वाली मात्रा दीर्घ हो जाती है। ठीक, दीर्घ हो जाती है। जैसे कक्षा, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कक्षा। अब देखिए छ क्या है? छ त्र ज्ञ स्र को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। मैंने कहा शब्द के अंत में या शब्द के बीच में अगर संयुक्त व्यंजन आए तो उसके पहले वाले अक्षर की मात्रा क्या हो जाती है? दीर्घ हो जाती है। तो यहाँ क की मात्रा क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। और छ की मात्रा क्या? ऑलरेडी आ शामिल है तो दीर्घ मात्रा होगी। जैसे कक्षा। फिर आप जैसे देखिए क्षमा देखिए, मैंने कहा कि अगर किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन शुरू में आता हो, किसमें? शुरू में आता हो,
तो शब्द के लिए सामान्य नियम, तो भाई 6 का अ शामिल है तो हर्ष मात्रा, म पे आ है तो दीर्घ मात्रा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं मात्रिक छंद। क्या पढ़ते हैं? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद ये हमारे मात्राओं के काउंट करने के विशेष नियम थे। ठीक, मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्रिक छंद मात्राओं के आधार पर, अगर मात्रिक छंद को देखा जाए तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। मात्राओं के आधार पर जिस काव्य की रचना की जाती है, मात्राओं के आधार पर जिस काव्य की रचना की जाती है, जिस काव्य की रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक, मात्राओं के आधार पर जिस काव्य की रचना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है सममात्रिक छंद। क्या है? सममात्रिक छंद। दूसरा आपका क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है विषम मात्रिक छंद। अब देखिए सममात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं? सममात्रिक छंद में कौन कौन आते हैं? तो सममात्रिक छंद में हमारा चौपाई क्या आती है? चौपाई आती है। चौपाई के बाद क्या आता है? रोला आता है। चौपाई, रोला। तीसरा हमारा उसमें क्या आती है? गीतिका आती है। गीतिका। फोर्थ पे क्या आता है? हर गीतिका। और फिर 5वें नंबर पे क्या आता है? आल्हा। ये पांचों हमारे किसमें आते हैं? चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका, आल्हा। ये सममात्रिक छंद में आते हैं। फिर इसमें हमारा अर्ध सममात्रिक में क्या आता है? अर्ध सममात्रिक में हमारे क्या आते हैं? बरवय। क्या आता है? बरवय। दूसरे नंबर पे सोरठा, दोहा और चौथे नंबर पे क्या आता है? उल्लाला। ये हमारे किसमें आते हैं? बरवय, सोरठा, दोहा, उल्लाला। ये अर्ध सममात्रिक में आते हैं। अब बात आई विषम मात्रिक छंद में। इसमें क्या आता है? छप्पय और दूसरे नंबर पे क्या आता है? कुंडलियां। छप्पय और कुंडलियां। ठीक, छप्पय और कुंडलियां। तो अर्ध सममात्रिक छंद में क्या आता है? छप्पय और कुंडलियां। तो हम देखेंगे चौपाई के प्रत्येक चरण में क्या होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण में 16, दूसरे चरण में 16, तीसरे में 16, चौथे में 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और रोला में पहले चरण में 11, दूसरे में 13, तीसरे में 11, चौथे में 13। 11 रोला में। गीतिका में क्या आता है? गीतिका में हमारे 26 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16, गीतिका में 26 मात्राएं होती है। पहले चरण में 14, दूसरे में 12, तीसरे में 14, चौथे में 12। 14 गीतिका में आती है। हर गीतिका में 28 होती हैं। और इसमें क्या होता है? पहले चरण में 15, 13, तीसरे में 15 मात्राएं, चौथे में 13 मात्राएं। आल्हा में 31 मात्राएं होती हैं।
इसके प्रथम चरण में 16, द्वितीय में 15, तृतीय में 16, चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं आल्हा में। तो ये हमारा क्या हो गया, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती। पहला चरण, दूसरा चरण में 16, तीसरे में 16, चौथे में 16। रोला के प्रत्येक चरण में 11, रोला में 24 मात्राएं होती। पहले चरण में 11, दूसरे में 13, तीसरे में 11, चौथे में 13। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। पहले चरण में 14 मात्राएं, दूसरे में 12, तीसरे में 14, चौथे में 12। हर गीतिका में 28 मात्राएं होती। पहले चरण में 15, दूसरे में 13, तीसरे में 15, चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। आल्हा में 31 मात्राएं होती हैं। 16 पहले चरण में, दूसरे में 15, तीसरे में 16, चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। बरवय में 19 मात्राएं होती हैं। बरवय में 19 मात्राएं होती हैं। बरवय में 19 मात्राएं होती हैं। पहले में 12, दूसरे में 7। पहले में 12, 19 मात्राएं होती हैं। पहले में 12, दूसरे में 7, तीसरे में 12 और चौथे में 7। बरवय में 19 मात्राएं होती हैं। पहले चरण में 12, दूसरे में 7, तीसरे में 12 और चौथे में 7। सोरठा में क्या होता है, सोरठा के प्रत्येक सोरठा में क्या होता है कि 11-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में 24 मात्राएं होती हैं। 11-13 मतलब पहले चरण में 11, दूसरे में 13, दूसरे चरण में 13, तीसरे में 11 और चौथे में 13। तो आप देखेंगे कि रोला और सोरठा ये दोनों क्या हैं, समानार्थी हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि रोला का समानार्थी कौन होता है, तो रोला का समानार्थी कौन होता है, सोरठा होता है। दोहा में कितने होते हैं, दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, रोला और सोरठा का अपोजिट कौन होता है, रोला और सोरठा का अपोजिट कौन होता है, दोहा। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। पहले चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में 11। मतलब दोहा में 24 मात्राएं होती। पहले चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11। फिर लास्ट में हमारा क्या आता है, उल्लाला। उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में क्या होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। पहले चरण में 15, दूसरे में 13, तीसरे में 15, चौथे में 13। ये हमारा क्या हुआ, मात्रा के आधार पे सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद की हम क्या किए, चर्चा किए। अब बात आती है कि विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं, दोनों विषम मात्रिक छंद क्या होता है, इन दोनों में 6 पंक्तियां होती हैं, दोहा और रोला से मिलकर। दोहा और रोला से, दोहा और रोला से मिलकर क्या बनता है, छप्पय बनता है। छप्पय और कुंडली दोनों क्या होती हैं, 6 पंक्तियों की होती हैं। अब आप इसमें देखिएगा कि जो कुंडली होती है, कुंडलियां और छप्पय। कुंडलियां में क्या होता है, दोहा और रोला से, दोहा प्लस रोला से मिलकर के क्या बनता है, कुंडलियां बनती हैं। छप्पय किससे मिलकर बनता है, रोला और सोरठा से। छप्पय किससे मिलकर बनता है, छप्पय रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। किससे, रोला प्लस उल्लाला। देखिएगा, दोहा प्लस रोला। देखिए, कुंडलियां भी 6 लाइन की होती हैं और छप्पय भी 6 लाइन का होता है। कुंडलियों में क्या होता है कि दोहा का जो चौथा चरण होता है और रोला का पहला चरण बन जाता है। मतलब जो दूसरी लाइन का चौथा चरण होगा, तीसरी लाइन का पहला चरण हो जाएगा। दोहा और रोला से मिलकर कुंडली बनती है, रोला प्लस उल्लाला से छप्पय बनता है। तो अब हम उदाहरण के माध्यम से इनको समझेंगे कि कौन क्या है। जैसे घन, उदाहरण से आप समझिए। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से, हम तो मात्राओं की गणना के नियम जानी गए। अब हम देख के बताएंगे कौन सा चौपाई है, कौन सा सोरठा है, कौन सा बरवय है। जैसे घन, घमंड, नभ।
एक एग्जाम्पल है घन घमंड नभ, घन घमंड नभ गरजत घोरा, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। प्रियाहीन, प्रियाहीन अलग अलग रहेगा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। ठीक, अब देखिए एक घ में अ शामिल है, अ मात्रा रहती है प्रत्येक व्यंजन में, अगर कोई आपको स्वर नहीं दिखता तो अ ऑलरेडी शामिल होता है। इसकी हर्ष मात्रा हुई, हर्ष मात्रा हुआ, घ का हर्ष मात्रा, म पे अंक वृद्धि है तो अंक का क्या होता है दीर्घ मात्रा, ड का हर्ष मात्रा, न में अ है तो हर्ष मात्रा, भ में अ है तो हर्ष मात्रा, हर्ष मात्रा हर्ष मात्रा हर्ष मात्रा, धा पे ओ की मात्रा है दीर्घ मात्रा, र पे आ की मात्रा है तो दीर्घ मात्रा। तो कुल कितनी मात्राएं हुई, 1 2 3 2 5 1 6 2 8 8 4 12 4 16। फिर नीचे काउंट करो, इसमें हर्ष मात्रा दीर्घ मात्रा दीर्घ मात्रा हर्ष मात्रा, हर्ष मात्रा हर्ष मात्रा, फिर हर्ष मात्रा, फिर क्या हुआ दीर्घ मात्रा दीर्घ मात्रा। काउंट करिए 1 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 4 10 10 2 12 12 4 16। देखिए प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं आई तो ये हमारा क्या मिला, ये हमारा क्या हो गया चौपाई हो गया। क्या हो गया चौपाई हो गया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार से हम मात्राओं की गणना करते हैं और मात्राओं की गणना कर करके ज्ञात कर लेते हैं कि ये चौपाई है कि दोहा है कि सोरठा है। अगला हमारा देखिए है जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता, जिसका तन है, जिसका तन है किसी, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, लग जाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, नव उज्ज्वल जल